दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको अफ्रीका के उस मुस्लिम मुल्क की सैर पर ले जाने वाले हैं जो आने वाले वक्तों में अफ्रीका का सुपर पावर मुल्क बनने जा रहा है। इस मुल्क के अजीम मुस्लिम कमांडर इब्राहिम त्रावड़े के बारे में भी आपको बताएंगे, जिनका नस्ली ताल्लुक हजरत बिलाल हबशी के साथ जोड़ा जाता है। कैसे पूरे यूरोप और अमेरिका में इस कमांडर का खौफ पाया जाता है। इस खूबसूरत अफ्रीकी मुस्लिम मुल्क की दही जिंदगी पर भी बात करेंगे कि यहाँ के देहाती लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी इन गांव और देहातों में कैसे बसर करते हैं। कैसे ये मुल्क अरबों डॉलर का खजाना जेर जमीन छुपाए बैठा है। सोने के पहाड़ों से लेकर इस मुल्क के अहम तरीन सियाहती मकामात और बुर्किना फासो की मुकम्मल तारीख के बारे में भी आपको आगाह करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों बुर्किना फासो मगरबी अफ्रीका का एक खूबसूरत तरीन लेकिन पसमानदा और तरक्की पजीर मुल्क है, जो अपने नौजवान 37 साला लीडर इब्राहिम त्रावड़े की वजह से आजकल काफी सुर्खियों में है। इस मुल्क का बॉर्डर जनूब में माली, जनूब मगरब में नाइजर, शुमाल मशरक में टोगो और गाना, जबकि जनूब मगरब में इसके टोरोगो शामिल हैं। ये मुल्क पूरी तरफ से एक लैंडलॉक कंट्री है जिसको कोई भी समुद्री रास्ता नहीं लगता। दोस्तों बुर्किना फासो का कुल रकबा 2,74,234 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इस मुल्क की कुल आबादी 2,24,00,000 के आसपास है। वागाडोगो इस मुल्क का दारुल हुकूमत सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा अहम तरीन शहर होने के साथ साथ मुल्क का सियासी, सकाफती, इक्तिसादी और तालीमी मरकज भी समझा जाता है। दोस्तों बुर्किना फासो को इंतजामी अमूर की बिना पर 13 इंतजामी इलाकों से लेकर कुल 45 सूबों, 355 शहरों और 12,000 के करीब तमाम छोटे बड़े गाँव और देहातों में तकसीम किया गया है। इन्हीं देहातों में से एक गांव मौजूदा मुस्लिम कमांडर इब्राहिम त्रावड़े का भी है, जो अफ्रीकी मुसलमानों का एक उभरता सितारा और एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद समझा जा रहा है। क्यों आज के दौर में अमेरिका, इसराइल और दूसरे यूरोपीय ममालिक इस नौजवान कमांडर की ललकार से इतना डर रहे हैं। इब्राहिम त्रावड़े के आबाई गांव की सैर पर जाने से पहले हम आपको इस अजीम लीडर के बारे कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ भी बताते हैं। दोस्तों इब्राहिम त्रावड़े सन 1988 में बुर्किना फासो के एक इंतहाई छोटे से कस्बे कैरा में पैदा हुए थे। उन्होंने सन 2009 में फौज में शमूलियत इख्तियार की थी और सन 2018 में शुमाली माली में शिद्दत पसंदों के खिलाफ होने वाली लड़ाई में इन्होंने अहम कारनामे सरअंजाम दिए थे। 2020 में जिसकी बिना पर इनको मिलिट्री में कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दी गई। सन 2022 में इब्राहिम त्रावड़े ने मुल्क में होने वाली फौजी बगावत के जरिए मुल्क की सदर पॉल हेनरी सदोगो को इक्तदार से हटा दिया। इब्राहिम त्रावड़े के ज़ेरे इक्तदार आते ही इस मुल्क के तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए मुल्क में कई यूनिवर्सिटीज कायम की गई। शहरियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए हर एक म्यूनिसिपल कमेटी में हॉस्पिटल भी ज़ेरे तामीर हैं। मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और मुल्क की मादनी ज़खायर जैसा कि सोना, चांदी, तांबा, निकल, कोबाल्ट, असफाल्ट की खुदाई में बेहतरी देखने को मिल रही है। दोस्तों बुर्किना फासो को दी लैंड ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, जहां बहुत बड़ी मिकदार में सोने के पहाड़ और बेशुमार ज़खायर भी मौजूद हैं। ये मुल्क हर साल 60 से 100 मीट्रिक टन हालत सोना प्रोड्यूस करता है। ज़ेरे ज़मीन इस हालत सोने को निकालने के ज़्यादातर ठेके गैर मुल्की कंपनियों के ही पास थे, जिनमें कनेडियन और फ्रांसीसी कंपनियां सरफरिस्त हैं। मुकामी हुकूमतों की मिली भगत से पहले ये सारा सोना इन्हीं कंपनियों को फरोख्त कर दिया जाता था। इन कंपनियों को वहां की मकामी लेबर फराहम की जाती थी, जिनको वहां उजरत इंतहाई कम और उनसे काम डबल लिया जाता था। लेकिन अब इब्राहिम त्रावड़े की ज़ेरे क़ियादत में यह मुल्क बहुत ज्यादा बदल रहा है। पूरे मुल्क में गोल्ड माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट गैर मुल्की कंपनियों से वापस ले लिए गए हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मकामी हुकूमतों के ज़ेरे साए चल रहे हैं। दोस्तों अब हम आपको इस मुल्क की रोजमर्रा दही जिंदगी और खेती बाड़ी के बारे में भी बताते हैं कि यहाँ के लोग किन किन रवायती तरीकों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। बुर्किना फासो एक ज़री मुल्क है जहाँ ज्यादातर लोग ज़राअत के पेशों के साथ ही मुंसलिक हैं। यहाँ के मकामी किसान
कपास, मकई, ज्वार, बाजरा, चावल, मूंगफली, सूरजमुखी, कसावा, गन्ना और टमाटरों की काश्तकारी सबसे ज्यादा करते हैं। वहाँ की ज़राअत आज भी वही पुराने और रवायती तौर तरीकों के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ ज्यादातर काम जानवरों की मदद से लिए जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में टमाटरों की काश्तकारी सबसे ज्यादा की जाती है। टमाटरों की पैदावार मुल्क की अहम ज़री फसलों में से एक है। नवंबर सन 2024 में बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रावड़े ने बोलोडोसो के इलाके में एक टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट का इफ्तिताह भी किया है। इस प्लांट की कुल मालियत $8.1 मिलियन है। इस प्लांट में आला किस्म का टमाटो केचप तैयार किया जाता है और ये टमाटो केचप दूसरे यूरोपीय ममालिक में फरोख्त करके अच्छी तादाद में ज़र मुबादला भी कमाया जाता है। इस मुल्क का ज्यादातर मुल्की हिस्सा खुश्क और नीम है, जबकि यहाँ पानी की भी शदीद किल्लत का सामना रहता है। दोस्तों, बर्किना फासो की मुल्की 70% आबादी आज भी इन्हीं दूर दराज दही इलाकों में आबाद है। यहाँ इन लोगों के गांव और देहात देखने के लायक होते हैं। इन गांव और देहातों में इस्लाम की झलक आज भी देखने को यहाँ मिलती है। ये लोग इन गांव और देहातों में मिलजुल कर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ के गांव और देहात दिखने में इंतहाई सादा मालूम होते हैं। यहाँ इन मकामी लोगों के घर भी लकड़ी से ही तामीर किए जाते हैं। दोस्तों, बर्किना फासो की ओल्ड तहजीब और सकाफत पुरानी रवायात के मुताबिक गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत इमारत मस्जिद की ही बनाई जाती है, जिसकी तामीर में तमाम मकामी अफराद शरीक होते हैं। यहाँ की गांव की मसाजिदें देखने के लायक होती हैं। दोस्तों, अफ्रीका के इन दूर दराज दही इलाकों में तमाम मुस्लिम लोग यहाँ अपने मजहबी त्यौहार भी इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाते हैं, जैसे कि नमाज ईदैन के त्यौहार। तमाम गांव के अफराद एक जगह इकट्ठे होकर नमाज ईदैन अदा करते हैं। बड़ी ईद के मौका पर सुनते इब्राहिमी पर अमल पैरा होकर यहाँ के लोग कुर्बानी जैसा अजीम फरीजा भी सरअंजाम देते हैं, जो इन अफ्रीकी लोगों के दिलों में दीन इस्लाम की मोहब्बत और प्यार को मजीद बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, बर्किना फासो की ज्यादातर मुल्की आबादी मुसलमान हैं, जो कुल आबादी का 63% हिस्सा बनते हैं। मुल्क में 26% के करीब क्रिश्चियन भी आबाद हैं, जिनमें रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन यहाँ सबसे ज्यादा है। इस मुल्क में फ्रांसीसी राज भी रहा है। इसी राज के दौरान इस मुल्क में ईसाईयत को भी फरोग मिला था। दोस्तों, फ्रांस का एक जालिम राज भी रहा है इस मुल्क पर, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बर्किना फासो का पहला नाम अपर वोल्टा हुआ करता था। 1896 में ये मुल्क एक फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था। फ्रांस ने मगरबी अफ्रीका में एक बहुत बड़ी नौ आबादियाती सल्तनत कायम की, जिसमें गाना, कीनिया, माली, सेनेगल और दूसरे अफ्रीकी ममालिक भी शामिल थे। फ्रांस ने यहाँ से बहुत से कीमती ज़खायर जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर, निकल, कोबाल्ट वगैरह बड़े पैमाने पर निकाल कर यूरोप में मुंतकिल कर दिए थे और बदले में यहाँ की आवाम को भूख, प्यास और गुर्बत से दो चार किया। 1960 में बर्किना फासो को फ्रांस से आज़ादी नसीब हुई। दोस्तों, बर्किना फासो में मुसलमानों के अजीम कमांडर इब्राहिम ट्रावड़े की हुकूमत आने से पहले ये मुल्क फ्रांस के ज़ेरे साया ही चल रहा था। जैसे कि इस मुल्क की सरकारी ज़बान आज भी फ्रांसीसी है। सरकारी ज़बान के अलावा 70 के करीब और भी मकामी ज़बानें बोली जाती हैं। इनमें यहाँ सबसे ज़्यादा मशहूर ज़बानें मूसी, दियोला, बोबो, सिनोमी, ग्रोली ज़बानें शामिल हैं। दोस्तों, इस मुल्क के अगर चंद एक बड़े शहरों की बात करें तो इनमें दारुल हुकूमत सिटी वागाडोगो के साथ साथ बोबो दियोलोलोसो मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर में दीन इस्लाम की एक तारीखी मस्जिद बोबो दियोलो मस्जिद भी आबाद है, जो कि यहाँ बहुत ज्यादा मशहूर है। इस मुल्क का काया सिटी अपनी कपास की पैदावार और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से जाना जाता है। कोडोडोगो का शुमार तालीमी मराकज में समझा जाता है और इस मुल्क के दोरी शहर का इलाका अपने वसी और सहराए रेगिस्तान की वजह से इस पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा मशहूर है। दोस्तों, ये मुल्क दुनिया का गरीब तरीन और पसमानदा तरीन मुल्क जरूर है, लेकिन यहाँ की आवाम दीन इस्लाम के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है और अल्लाह ने इब्राहिम ट्रावड़े की सूरत में इनको एक अजीम और नाडर मुस्लिम हुक्मरान अता किया है। इस अजीम कमांडर जर्नैल की जेर सरपरस्ती अब ये अफ्रीकी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। दोस्तों, हमें उम्मीद है बर्किना फासो के बारे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इब्राहिम ट्रावड़े से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाजमी ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें और इस तरह की सैर और सियाहत की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल
बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।